एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। कैसे देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? आज काफ़ी हम देख रहे हैं कि बातचीत भी हो रही थी, फ़ारूक सत्तार साहब भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साल एंड होने से पहले पहले हम एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए अब हमने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया है और उनको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप समझते हैं हो सकते हैं कामयाब? अमना, बुनियादी तौर पे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस लिहाज से तो बहुत अहम पेशरफ्त है कि दोनों तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि जी प्रोबेबली जोक हैज़ गॉन टू फॉर ऑफ और ये मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से माजराई का सिलसिला चल रहा है इससे पार्टियों को भी नुकसान, हुकूमत को भी नुकसान, मुल्क को भी नुकसान, लिहाजा इसको अनडू करने की ज़रूरत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो इसकी अहमियत बड़ी है। पहली मरतबा जो अच्छी चीज़ें हुई हैं आमना, वो तो पहली तो बात यह है कि जिस अंदाज से आपने देखा दहशत गर्दी के हवाले से बड़ी भरपूर मजम्मत की गई। इससे पहले आपने देखा अभी चंद दिन पहले 16 शहादतें हुई थी, आपने देखा शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो आपने देखा कि PTI के लोगों ने जिस अंदाज से मजाक उड़ाया था, आज ये वहाँ पर बात हुई है, मैं आपको बताऊँ, और इसको कहा गया और इसहाक डार साहब ने, मेरी खबर यह है कि इस चीज़ को उठाया उन्होंने कहा भी आप देखें आपके रवैये क्या हैं। और दूसरी एक तो ये कि दहशतगर्दी के हवाले से आप अपने लोगों को बताएं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या ये एक पार्टी या एक जिसको कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन का मामला है या मुल्क का मामला है। दूसरी बात है, इसहाक डार साहब ने जो खबर ये मेरी वो ये बताती है कि उन्होंने कहा देखें जी आपका जो जिस अंदाज से सोशल मीडिया ऑपरेट करता है हमना और ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कहा कि बानी PTI जब मुलाकात करते हैं सहाफ़ियों से मुलाकात होती है, जो ख़बरें आती हैं अखबारों के पास, उसके बाद वो जो ख़बरें जाती हैं सोशल मीडिया के पास PTI के, तो उसको तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, बिल्कुल डिफरेंट एंगल दिया जाता है, जिससे मुज़ाकरात क्या वो कहते हैं CMA कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ही नहीं पैदा हो रहे। तो असद कैसर ने मेरी खबर ये बताती है आमना कि उन्होंने इस बात से एग्री किया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम अपनी कोर कमेटी में लेकर जाएंगे, इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी अब आपसे हम ये कहेंगे कि अब जिनको मुलाकात हो रही है आप सहूलतकारी करें, कल या परसों हमारी मुलाकात का अरेंजमेंट करें बानी PTI से, हम जो आपसे इनिशियली थोड़ी बातें हुई हैं सब आके पूछें, और ताकि ये मुस्तकिल बुनियादों पर मामलात को आगे ले जाया जा सके। अब ना एक और इसमें जो अहम पहलू है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों तरफ के लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और ये सियासी लड़ाई को किसी जिसको कहना चाहिए इसका एक कोई हदूद तय होने चाहिए कि तयशुदा हदूद के अंदर रह के लड़ाई करनी चाहिए। अब PTI को ये बताया गया कि जी भाई देखिए आप पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि जो एक वजह नज़ा बन रही है, झगड़े की वजह बन रही है, वो आपका सोशल मीडिया है, आपके लोगों के बयानात हैं और इस बयानात को कंटेन एक और चीज़ भी तो ना सिविल नाफरमानी का जो आज की मीटिंग में आपने देखा कि सिविल नाफरमानी की जो एक मुहिम शुरू करने के हवाले से बात की जा रही है, उसके साथ साथ पैरेलल मुज़ाकरात, डोंट यू थिंक कि ये पॉसिबल नहीं लगता या इसको डिले कर दिया जाए? आज की जब मैं आपसे बात कर रहा था तो ये मैंने कंफर्म किया उनसे, फिलहाल उन्होंने इसको रोक दिया है। आज से जो होनी थी वो नहीं चल रही, सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोका हुआ है, वो आउटकम देखेंगे इस मीटिंग का, और फिर कहा जा रहा है कि कल या परसों किसी तरीके से बानी PTI के पास असद कैसर और बाकी लोग जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और एक और बात हुई, क्योंकि आपने देखा कि जितना भरपूर 7 मेंबर कमेटी थी इसमें सिर्फ PTI के असद कैसर साहब थे, और साथ आपने देखने वो अपना दूसरे बंदे जो थे उनमें अल्लामा नासिर जाफरी थे और साहबजादा हामिद रज़ा साहब। जिन लोगों की कमेटी बनाई थी उनमें आप देख लें कि जो शिरकत नहीं कर सके उनमें सलमान अकरम राजा और CM अली अमीन गंडापुर ये नहीं गए, उमर अयूब साहब और हामिद खान साहब नहीं गए। और फिर उनको बताया कि जी हामिद खान साहब जो असल बंदे हैं जिनको बहुत ट्रस्ट करते हैं, शायद लोग कहते हैं उनके कज़न ये बानी PTI के, वो मुल्क से बाहर हैं, अगली मीटिंग में आ जाएंगे। उनको बताया गया कि जी उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे, लिहाजा वो नहीं आ सके। बाकी लोग जो है ना वो कहते हैं कि अगली मीटिंग में होंगे। तो कहा जा रहा है कि इस मीटिंग को, अगली मीटिंग को अगर फ्रूटफुल बनाना है तो इसके लिए कोई तरीकाकार तय करना होगा। अब ना बात यह कि कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन सो मेनी वर्ड्स उनको बताया गया कि जी देखें ज़हन में आपको रखना चाहिए कि 9 मई जो है ना ये पाकिस्तान की फ़ौज का 9/11 है, और वो कह रहे हैं कि जिस अंदाज से एक इंटरनल coup कराने की कोशिश की गई थी उसको जब तक आप अंडू नहीं करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब ना आधे से ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है, जो बातें हुई हैं, कि जी कुछ बातों में हुकूमत की बहुत वज़न है, जिसमें यह है कि जिस अंदाज से खबर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको वन लाइनर आपका कोट किया जाता है, वन लाइनर में जाना चाहूँगी, आपकी एंटिसिपेशन क्या है? ये अगले साल का जो आगाज़ होगा
वो अच्छा होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, ये थोड़े मामला कुछ तय पा जाएंगे? वन लाइनर। आप ना देखें, तय होना तो बज़ाहिर इतना आसान नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत की जाए, बातचीत का सिलसिला दरवाज़ा खुले, तो बातचीत के ज़रिए ही आप देख लेना 2 मीटिंग 4 मीटिंग 6 मीटिंग, तो आपने देखा जंगों की बात हो, सियासी इख्तलाफात की बात हो, जब आप बैठ जाते हैं तो उसका हल निकलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि इसका हल निकालने में पीटीआई कितना संजीदा और हुकूमत क्या दे सकती है। पॉलिटिकल स्पेस जो इस वक्त मिलनी चाहिए पीटीआई को कितनी मिलेगी, और दूसरी तरफ जो है ना वो हुकूमत जो तवक्कुआत कर रही है इनसे कि जी आप अपना जिस तरह 9 मई के हवाले से, या ये कि मीडिया जो सबसे ज़्यादा आपका खराबी कर रहा है उसको आप कैसे ठीक करेंगे। मेरा ख्याल है इसमें अगर हम ना थोड़ी सी अगर कोशिश करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल बंद हो ट्विटर अकाउंट का और इसका सोशल मीडिया का, तो मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ सकती है। ओके, राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।